दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एमडी वार्ता लाइव न्यूज और मैं हूं लाल कृष्ण दुबे। तो आइए चलते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। आज जो देख रहे हैं, आज महनाजपुर के एमपी इंटर कॉलेज में एनएचपीएल कंपनी की एक छोटी सी मीटिंग है, जिसमें सबसे पहले आपको जानकारी दी जाएगी श्री प्रहलाद मौर्य सर के द्वारा कि खान पान कैसा हो जिससे हम बीमार ही न पड़ें, और यदि बीमार पड़ते हैं तो कौन सी दवा इस्तेमाल करें आयुर्वेद में, और आयुर्वेद क्यों सुरक्षित है, और आयुर्वेद के साथ साथ हम एक बड़ी इनकम के लिए एनएचपीएल से कैसे जुड़ें। तो आइए जानते हैं पूरी जानकारी और बात करते हैं यहाँ के लोगों से जिन्होंने एनएचपीएल को बड़े करीब से देखा है। तो आइए बात करते हैं इसी कड़ी में यहाँ के डॉक्टर साहब से। सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर यमते सिंह महनाजपुर का एक अपना सा जीवधारी हूँ। आज एनएचपीएल की मीटिंग महनाजपुर में एमएम पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आहूत की गई है। इस एनएचपीएल का लक्ष्य क्या है? एनएचपीएल का लक्ष्य आपका बड़ा अच्छा प्रश्न रहा। एनएचपीएल का मुख्य लक्ष्य जिसने हमको प्रेरित किया कि मैं इससे ज्वाइन हूँ, देश का वो पैसा जो चंद पूंजीपतियों के हाथों में वितरित होता है, उस पैसे को भारत की आम जनता के बीच में वितरित करने का प्रयास करना नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट, एक बाप अपने बेटे को पढ़ाता लिखाता है और उसको इस योग्य बनाता है कि मेरा बेटा आज इस मुकाम में पहुंचा, हमें बड़ी खुशी है। एनएचपीएल के माध्यम से हमने ये देखा आज मेरा बेटा, आज मेरा वारिस उस मुकाम को जरूर हासिल करेगा जिस मुकाम पे आज हम हैं। ये चीज हमको बड़ी अच्छी लगी एनएचपीएल की। अगर आज मेरा लेवल गोल्ड का है, डायमंड का है और किन्हीं कारणवश मुझे यहाँ से अपना टिकट कटाना पड़ा या मुझे गोलोक जाना पड़ा, तो मेरा बेटा मेरे जानने के बाद उसी पोस्ट से काम करने का अधिकार पा जाएगा और विहित हो जाएगा। यह फिर बहुत बड़ी बात है। अभी सर ने जैसा कि खान पान के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में कुछ टिप्स दिया है, इसको आप लोगों ने कैसे देखा? प्रहलाद जी ने खान पान के विषय में उनका जो मुख्य उद्देश्य था एल्कलाइन और एसिडिक, तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं एल्कलाइन और एसिडिक में 80 और 20 का रेशियो है। होना चाहिए 80 तो 80 एल्कलाइन है और 80 होना चाहिए एसिडिक है, और 20 जो है एसिडिक होना चाहिए तो 20 जो है एल्कलाइन है। तो इस तरह से उसके लिए उन्होंने जो एक बहुत सही नुस्खा बताया है, उसके लिए सर उनको धन्यवाद दूंगा पहला कि आम जनता की तरफ से कि 5 लाख को पानी में खीरा काट के डाल दीजिए, टमाटर काट के डाल दीजिए, थोड़ा सा नमक काट के डाल दीजिए, नींबू डाल दीजिए, और एक चीज और क्या होता है आपने हरी मिर्च डाल दीजिए। रात भर के बाद वो पानी जो है ऑटोमेटिक जो है एल्कलाइन हो जाएगा। इससे लोगों को क्या लाभ मिलेगा? लाभ इससे लोगों को तो इतना लाभ मिलेगा कि अब मैं बताऊँ आपको कि एक होता है
सॉल्यूट एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूशन। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए चीनी ले लीजिए, चीनी सॉल्यूट है, चीनी का सॉल्वेंट क्या है? पानी है। दोनों अगर मिल गए तो सॉल्वेंट बन गया, उसको सॉल्यूशन कहते हैं। अगर उसी चीनी को हम पेट्रोल में डाल दें तो चीनी का सॉल्वेंट जो है पेट्रोल नहीं है, इसका मान डिजॉल्व नहीं होता और नहीं हो। उसी तरह से मैं बताऊँ आपको, भोजन जो हम लेते हैं उसका पहला पोर्शन है माउथ और दूसरा है एनस। फ्रॉम माउथ टू एनस का डाइजेशन जो है हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। आप कहेंगे कैसे मुख से डाइजेशन शुरू हो जाता है? अब मैंने सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सॉल्यूट की बात बताई आपको। तो हमारे मुंह में जब रोटी का एक टुकड़ा मैं खाता हूँ, चबाता हूँ, तो उस रोटी के टुकड़े में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का सॉल्वेंट क्या है? लार्वा, लार। लार में कार्बोहाइड्रेट्स घुलता है और जब घुलेगा तब बॉडी के अंदर मिलेगा। और इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट जो मीठा होता है, इसलिए रोटी का वो टुकड़ा जो शुरू में चबाने में टेस्टलेस रहता है, लेकिन वही जब लार में घुल जाता है तो वो जो है वहीं से पचना शुरू हो जाता है। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि खूब चबा के खाएगी चाहिए। उसके पीछे असली कारण यह है कि चबाने के बाद जो है भोजन के टुकड़े तो हो गए होंगे, उसको सबसे बड़ा फायदा है वो यह है कि उसका पाचन भी मुँह से ही शुरू हो जाएगा। और चर्बी का एक टुकड़ा मैं घंटों चबाऊँ, जब भूलेगा तो भोजन जो है मुख से होते हुए पाचन नलिका के द्वारा जाता है आमाशय में। आमाशय में जाने के बाद वो वहीं पर उसकी बर्निंग क्रिया शुरू हो जाती है। आपने अपने बुजुर्गों के द्वारा, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि खाने के बाद जो है पानी नहीं पीना चाहिए। वो नहीं पीना चाहिए कि जब भोजन आमाशय में जाता है तो वहीं से जलना शुरू हो जाता है और उस जलने आग जल रही है कहीं पर और हम उसमें एक बाल्टी ठंडा पानी डाल दें, क्या होगा? आग बुझ जाएगी। और कहीं अगर एक कोना बड़ा होगा तो धीरे धीरे घंटों बाद वो जलना भी शुरू होगी। वही क्रिया जो है हमारे भोजन के साथ भी लागू होती है कि जो ही पहला ग्लास हम लेते हैं तो पेट में जाता है तो ही उसकी बर्निंग क्रिया शुरू हो जाती है। और बर्निंग क्रिया जो है 1-2 घंटे बाद वो आमाशय से भोजन जल करके नीचे चला जाता है। आदमी को हम अपनी जीवा के स्वाद के लिए भोजन, अच्छे अल्कलाइन भोजन को इतना तेल मसाला यूज करके उतना उसको एसिडिक बना देते हैं कि वह भोजन जो अमृततुल्य है वो जहर हो जाता है। इसलिए मेरी जागरूक लोगों से या जो मेरी बात सुन रहे हैं उनसे मेरी कड़क प्रार्थना है कि जीवा के स्वाद के लिए भोजन को अल्कलाइन रहने दीजिए, एसिडिक मत बनाइए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। जय हिंद, जय भारत।